गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं, हम पीएसयू बैंक बीस का एनालिसिस करते हैं कि पीएसयू बैंक बीस ईटीएफ में प्रॉफिट कैसे बनता है। देखिए फ्रेंड्स, पीएसयू बैंक बीस में हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे हों कि जो जिनका एक्सपीरियंस प्रॉफिट का नहीं है। हमारा पीएसयू बैंक बीस के अंदर प्रॉफिट का एक्सपीरियंस है, तो हमें पता है कि कितने टाइम तक इसको होल्ड करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका एनालिसिस करके हम बताएंगे आपको, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किस पेशेंस लेवल पे आपको खड़े रहना है पीएसयू बैंक बीस के केस में। ठीक है। जितने भी ईटीएफ्स हैं, देखो 10 ईटीएफ के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द सम सब्सक्राइबर्स। तो हमने इससे पहले हमने सीपीएससी का हमने एनालिसिस किया है, और उसके अंदर हमने टारगेट भी बता दिया है कि वो टारगेट कहाँ तक हो जा सकता है। ठीक है। उसके ट्रेंड के हिसाब से देखो, मार्केट के अंदर सिर्फ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्शन ही एक कोर चीज होती है जो मार्केट की, और वो प्रिडिक्शन कब किया जाता है? एनालिसिस करने के बाद किया जाता है, कि हम जब चीजों को एनालाइज करते हैं तो हम आगे का प्रिडिक्ट करते हैं कि वो उसके साथ क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम पीएसयू बैंक बीस की बात करते हैं, तो पीएसयू बैंक बीस में इसके चार्ट में चलते हैं। पीएसयू बैंक बीस, फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये चार्ट है पीएसयू बैंक बीस का जो आप देख रहे होंगे। यहाँ पर अगर हम कुछ टाइम पहले चले, जैसे 22 फरवरी 2021 में, तो जब ये फरवरी का मतलब है जनवरी में, जब इसने अप ट्रेंड बनाया था, तो उसके बाद ये चला गया था 18 या 22 फरवरी के आसपास, ये बिल्कुल पीक पे चला गया था। यानी कि इसका जो रेट था वो था 29 रुपये समथिंग हो गया था। ठीक है, 29 रुपये 50 पैसे के आसपास ये चला गया था। तो 29 रुपये पे ये चला गया था। ठीक है, 2021 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद 2021 के बाद, फरवरी के बाद, ये एकदम से इसने करेक्शन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फरवरी में इसने क्या किया? करेक्शन किया। और ये अप्रैल तक, यानी 2 महीने तक ये करेक्शन करता रहा। कितने महीने तक? 2 महीने तक, यानी अप्रैल तक ये करेक्शन करता रहा। और करेक्शन करने के बाद इसने एक जगह पे सपोर्ट बनाया था। ठीक है, उस समय इसका रेट 21 रुपए था। यानी कि अगर आप देखेंगे कि 29 रुपए से ये 21 रुपए पे, ठीक है, 20 रुपए के आसपास ये आ गया था। यानी 20 रुपए के आसपास, 20 से 21 रुपए के आसपास ये आ गया था। यानी कि 8 से 10 रुपए ये नीचे गिर गया। यानी 10 रुपीज का एवरेज आप लगा लीजिए कि 8 से 10 रुपए के बीच में जो एवरेज है वो आप लगा लीजिए कि 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए ये नीचे गिर गया था। उसके बाद, गिरने के बाद फिर उसके बाद इसने यहाँ पर कहीं सपोर्ट बनाया था। और सपोर्ट बनाने के बाद ये सीधे ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद ये दोबारा, देखो यहाँ 29 है तो ये 28 पे चला गया। इसका मतलब है कि जो इसको क्या ब्रेक करना था, इसको जो 29 का टारगेट था ना, इसको ब्रेक करना था। ठीक है, 29 का जो टारगेट है इसने कब ब्रेक किया था? अगर हम अप्रैल में चल रहे हैं तो अप्रैल के बाद देखो, ये इसने 32 पे आ गया। ये कितने पे आ गया आप यहाँ चेक करेंगे कि अगर ये आप देख रहे होंगे इसके अंदर, तो ये 33 रुपए पे आ गया। यानी कि कितने रुपए से 33 रुपए पे आ गया? 29 रुपए से 33 रुपए पे आ गया। तो 29 से 33 का मतलब आप जान रहे होंगे कि 4 रुपए ये और ऊपर चला गया। लेकिन पेशेंस कितना टेस्ट किया इसने? ये अप्रैल से लेकर, और आप ये समझ लो कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, यानी 11वां महीना, 11th, यानी नवंबर। तो आप समझ सकते हैं कि अप्रैल से लेकर नवंबर महीने, यानी कि 7 महीने का पेशेंस इसने आपका टेस्ट किया है। 7 मंथ्स, आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स? 7 मंथ्स। तो जिन्होंने यहाँ पर आरएसआई के अकॉर्डिंग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी, सपोज यहाँ पर देखो आरएसआई के अकॉर्डिंग ये 38 पे चला गया था नीचे, तो यहाँ पर किसी ने अगर हैवी इन्वेस्टमेंट की होती, या प्रॉपर तरीके से जो हैवी, मैं हैवी का मतलब ये कहता हूँ कि अगर आपकी कैपेसिटी अगर 100 क्वांटिटी लगाने की है, तो यहाँ पर आपने 250 क्वांटिटी लगा दी होगी, 500 क्वांटिटी लगा दी होगी, 5 गुना क्वांटिटी लगा दी होगी। तो इस तरीके से उसको मेरा जो कंटेक्स्ट है हैवी कहने का, ये है कि आपकी जितनी कैपेसिटी है आपने डबल या ट्रिपल कैपेसिटी में फंड लगा दिया यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने ज़्यादा यहाँ पर लगाया होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर कहीं पर एवरेजिंग यहाँ हो रही होगी, यहाँ एवरेजिंग हो रही होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर एवरेज, और अगर आप होल्ड करेंगे इसको, तो आपको ये बहुत ही तगड़ा बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, बहुत ही तगड़ा बेनिफिट दे सकता था। तो अगर हम बात करें प्रीवियस हाई की, तो 29 रुपए से 33 रुपए पे चला गया। ठीक है, कितने महीने में? 6 महीने के अंदर, 6 से 7 महीने। तो 6 महीने का पेशेंस टेस्ट इसने किया है। तो आगे चलते हैं अब हम। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद जब ये पीक में था, तो उसके बाद इंडिकेशन इसने दे दिया कि भैया अब ये नीचे, क्योंकि ओवरऑल जोन में, अब आप कहेंगे कि ये पता कैसे चलेगा यहाँ पर कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब आरएसआई 73 पे चला गया, तो ये इंडिकेशन दे रहा है आपको कि भाई नीचे की तरफ जाना है इसने।
स्विंग करना है इसने, नीचे की तरफ जाना है। तो अगर आपने यहाँ पर सेल कर दिया तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और बाय करने की नीचे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने अगर सेल कर दिया होता है, नहीं भी किया होता तो कोई बात नहीं, हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पर सपोज आपने सेल कर दिया, आप एग्जिट कर गए, तो अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी, आगे की क्या अपॉर्चुनिटी है। तो 6 महीने में आपने अपना प्रॉफिट बना दिया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये 33 रुपए से फिर कहाँ चला गया था, नीचे 26 रुपए के आसपास चला गया था। तो फ्रेंड्स इसने काफी करेक्शन कर दिया था यहाँ पर। तो आप ये लगा लो कि 33 रुपए से अगर ये 26 रुपए के आसपास ये चला गया है, तो आप ये लगा लीजिए कि 7 से 8 रुपए ये नीचे इसने करेक्शन किया। और करेक्शन करने के बाद हम अगर आरएसआई के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी। सपोज हमारी कैपेसिटी अगर 200, 250, 300 की कैपेसिटी है, तो हमें कम से कम यहाँ पर सपोज 500 की कैपेसिटी के हिसाब से हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उसके बाद ये देखिए, ये अगर मान लीजिए कि 32 पे है, अभी 32, सॉरी 33 पे, अगर इसने 33 पे अगर ये है, तो उसके बाद ये 7-8 रुपए नीचे गया। उसके बाद ये दोबारा से 33 पे इसने रेजिस्टेंस बनाया अपना, 33 के आसपास, फिर दोबारा से यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया। रेजिस्टेंस बनाने के बाद फिर दोबारा से इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यानी स्विंग किया इसने। अपने जो इसका बिहेवियर था, इसने सेम बिहेवियर को इसने फॉलो किया, और दोबारा से सेम सेम 33 रुपए से ये नीचे की तरफ आ गया, 26 रुपए के आसपास आ गया। फिर ये 26 रुपए से कहाँ गया, फिर 32 रुपए पे गया, फिर 32 से फिर नीचे आया। ठीक है, 25 पे आया, फिर 25 के बाद फिर दोबारा से ये 32 या 33 रुपए के आसपास चला गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसने टारगेट, अगर 33 रुपए का यहाँ पर है, तो इसने 33 को तोड़ना है। इसका मतलब है कि आगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसको 33 को तोड़ के इसको कम से कम 3 से 4 रुपए इसको ऊपर जाना है। ठीक है, आप चेक करते हैं, देखो ये हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ है कि जब ये 25 पे चला गया, तो आप देखिए यहाँ पर 36 पे चला गया, यानी कि 3 रुपए और ऊपर चला गया ये। ठीक है, 3 रुपए और ऊपर चला गया, यानी कि 36 पे चला गया। तो इसने पहले का टारगेट तोड़ दिया। तो पहले का टारगेट इसने कब तोड़ा, 33 पे कब गया ये, फेब्रवरी में। ठीक है, 2022 में फेब्रवरी में। और इसने ये टारगेट कब तोड़ा, 36 पे, इसने फेब्रवरी के बाद इसने नवंबर में, सॉरी सितंबर में। ठीक है, इसका मतलब 6 मंथ्स के आसपास इसने अपना जो प्रीवियस है वो टारगेट को इसने तोड़ दिया। तो जिन्होंने नीचे एसआईपी की होगी अच्छी खासी, तो उन लोगों को बहुत ही यहीं तक ही बेनिफिट हो गया होगा। लेकिन उनको जो प्रीवियस टारगेट है उस तक उनको होल्ड करना, सपोज लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो उनको उस, यानी कि 33 पे अगर मान लीजिए इसका प्रीवियस हाई है, तो 33 उनको ये इंतजार करना है, होल्ड करना है कि 33 को क्रॉस क्रॉस करके ये 3-4 रुपए और लेने हैं इसके अलावा। तो ये टारगेट इसको अचीव करना ही करना है। तो इसका मतलब है कि जब उन्होंने ये सोचा है, तो उन्होंने नीचे इसको बाय किया, एसआईपी के फॉर्म में उन्होंने बाय किया कि भाई आरएसआई जब नीचे है, तो उन्होंने क्वांटिटी यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे आरएसआई यहाँ पर भी आरएसआई है तो नीचे है, तो यहाँ पर भी लगाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद होल्ड कर दिया, होल्ड करने के बाद ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये बिल्कुल आरएसआई ऊपर चला गया, 78 के आसपास चला गया। तो एवरेजिंग तो अच्छी खासी हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं कि अगर 75 से ऊपर अगर आरएसआई ऊपर चला गया है, 75 से ऊपर, क्योंकि यहाँ पर भी 75 यहाँ तक चला गया, तो एक अच्छी एवरेजिंग होने के बाद वो यहाँ पर एग्जिट भी कर सकते थे। तो आगे चलते हैं अब हम। अब आगे जो है इसका 36 है अब इसका। ठीक है, 36 के बाद फिर ये दोबारा से 5 रुपए और नीचे इसने करेक्शन किया। करेक्शन करने के बाद ये बहुत जल्दी ये एकदम से 50 पे चला गया। ठीक है, इसका मतलब इसने प्रीवियस हाई को तोड़ के, यहाँ तोड़ के 36 को तोड़ के, और ये चला गया कहाँ पर, 50 पे चला गया। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि नवंबर के बाद और उसके बाद ये, सॉरी सितंबर के बाद, ये 3 महीने के अंदर इसने इतना तगड़ा ब्रेकआउट दिया है कि ये, आप ये समझ लीजिए कि 36 रुपए से ये 50 रुपए पे चला गया। अभी जब ये 50 रुपए पे चला गया, अपने पीक में चला गया, तो इसको नीचे आना ही था। तो उसके बाद अब देखिए नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये 39 के आसपास आ गया। कहाँ से आया ये, 50 से 39 तक आ गया। फ्रेंड्स ये 11 रुपए के आसपास से नीचे आ गया। कितना, 11 रुपए। अब 11 रुपए जब नीचे आया, तो आरएसआई नीचे रहा। आरएसआई 2-3 बार नीचे आया है, देखिए यहाँ पर भी बाइंग करने का मौका था, यहाँ पर भी बाइंग करने का मौका था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। तो ये कितनी बार एसआईपी करने का मौका मिला होगा। ठीक है, ये मौका मिला है। अब क्या है कि होल्ड, कब तक होल्ड करना है इसको, करना था इसको जब तक ये 50 क्रॉस नहीं कर जाता। तो उसके लिए हमें कितने टाइम तक होल्ड करना है, ये देखिए, ये मार्च है, इसने करेक्शन किया, मार्च में भी अपॉर्चुनिटी आई है। उसके बाद 46 पे आ गया, लेकिन इसने अभी 50 को नहीं तोड़ा है। तो ठीक है, 50 को कहाँ पर तोड़ा इसने, 50 को तोड़ा इसने अगस्त में। ठीक है, अगस्त में तोड़ा इसने। पीक कितना था इसका, 50 का था। 50 के बाद इसने तोड़ा है अगस्त में, और उसके बाद कंसोलिडेशन में रहा। कंसोलिडेशन के बाद इसने पूरे तरीके से 50 का जो प्रीवियस हाई है उसको तोड़ दिया इसने। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में इसने तोड़ दिया है। तो इसका मतलब है कि फरवरी से लेकर अक्टूबर, आप ये समझ लीजिए कि 8-9 महीने के अंदर, 7-8 महीने के अंदर
अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स के आसपास इसने जो प्रीवियस हाई है उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर एनालिसिस ये चल रही है कि कितने टाइम तक होल्ड करने के लिए प्रीवियस टारगेट को इसको तोड़ रहा है ये 6 महीने से लेकर और 8 महीने 9 महीने, 6 महीने से लेकर 8 महीने के बीच में ये प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि इतना पेशेंस चाहिए बैंक, पीएसयू बैंक 20 के अंदर। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इसमें करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको आरएसआई के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अगर आप आरएसआई अगर 40 से नीचे है, 40 के आसपास है, तो आप हैवी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, हैवी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप कम से कम उसका 25% आप इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 40 से अगर नीचे है। उसके बाद अगर वो नीचे ही रहता है तो आप 25% और इसके अंदर कर सकते हैं। और अगर वो फिर दोबारा नीचे रहता है तो 25% और आप कर सकते हैं उसके अंदर। और 4 लॉट यानी 4 बार आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके उसको होल्ड कर सकते हैं कि 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। यहाँ पर आपको ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट देगा पीएसयू बैंक भी। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक तो इंपॉर्टेंट चीज है आपको होल्ड करना, अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट इसके अंदर बनाना चाहते हैं कि 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर, तो आपको 40 या उससे नीचे आरएसआई है उसमें ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप लोगों को पता नहीं चलता, हम लोगों को पता नहीं चलता, जो लोग बिल्कुल न्यू है, ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में जिनको नहीं पता है, वो कहीं पर भी एंट्री कर देते हैं, उनको टेक्निकल नहीं पता। तो टेक्निकल सीखो पहले, टेक्निकल। ठीक है, हमारी हमने इतनी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आरएसआई से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, प्रीवियस वीडियोस को आप देखिए, एपिसोड्स देखिए, प्ले लिस्ट में आप देखिए, तो आपको ईटीएफ के बारे में भी नॉलेज होगा, कहाँ पर इसको बाय करना है उसका भी आपको नॉलेज होगा। तो मेन चीज़ है एंट्री। तो एंट्री करने के लिए आपको क्या चाहिए? साइकोलॉजी चाहिए, प्लस आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, वो नॉलेज आपको, जो वीडियोस हमने बना रखे हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये प्रीमियम कोर्स है। ठीक है, ये प्रीमियम कोर्स है जो कि आपको बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, इस कोर्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, पूरे चार्ट को रिव्यू करना पड़ता है। उसके बाद है, बहुत सारी चीज़ों को हम कंसिडरेशन करने के बाद ही हम ये जो वीडियोस है एनालिसिस करते हैं, वीडियोस एनालिसिस की ये वीडियोस लेके आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 40 से सीधे कहाँ चला गया, अब यहाँ पर चला गया, ये 60 के आसपास चला गया। ठीक है, यहाँ से, लेकिन इसका प्रीवियस हाई 50 था, 50 से अब ये 60 पे चला गया। ठीक है, लगभग 8 महीने। अब उसके बाद ये इसने करेक्शन किया, 60 से लगभग इसने 10 रुपए का करेक्शन किया है, 8 रुपए का करेक्शन किया। अब इसको इसको तोड़ना है। ठीक है, 60 को भी इसको तोड़ना है। तो 60 को इसने तोड़ दिया है। ठीक है, कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर इसने, लगभग 2 महीने के अंदर इसने 60 को, सॉरी, 60 को इसने तोड़ दिया, 64 पे आ गया, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ा है। अब उसके बाद अगर आप ये चाह रहे हैं कि और होल्ड करना, तो आपने क्या किया, इसको 81 पे चला गया। तो 81 पे कब चला गया? ये मार्च में चला गया। तो अक्टूबर से मार्च, तो इस फ्रेंड्स अक्टूबर से मार्च का मतलब हो गया 5 से 6 महीने के अंदर इसने क्या किया है, ये 60 से और सीधे 80 पे चला गया, यानी 20 रुपए ऊपर चला गया। ठीक है, 4 से 6 महीने के अंदर, यानी नेक्स्ट 6 मंथ तक जब होल्ड किया तो ये 20 रुपए चला गया, 60 से 80। अब 80 पे देखते हैं, 80 पे अब ये जब ये गया है तो 80 के बाद इसने कई बार स्विंग किया है, 80 के बाद फिर ये नीचे चला गया, 73 पे चला गया। देखो आरएसआई आपको पूरा इंडिकेशन दे रहा है कि भाई आपको जब 40 या उसके आसपास आ जाए तो आपको क्या करना है, बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाय नहीं करना, ऊपर आपको कभी भी बाय नहीं करना। और खासकर पीएसयू बैंक 20 के केस में आपको ये समझ लीजिए आरएसआई देखना बहुत जरूरी है। यदि आप आरएसआई देखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा, जब भी स्विंग करेगा नीचे की तरफ, 10 रुपए नीचे जाएगा तो आपका फंड माइनस दिखाएगा और आप डर जाएंगे कि ये नीचे क्यों जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, क्योंकि आरएसआई ऊपर है, 70 है, 70 पे क्यों लोगे? नीचे आने दो उसको, आरएसआई को। जब ये नीचे आ गया, ठीक है, ये 80 के आसपास, 70 आरएसआई था, तो 70 के बाद जो आरएसआई इसका 40 के आसपास आ गया, 41 के आसपास आ गया, तब आपको बाय करना है। इसका मतलब ये 74 के आसपास, 73 के आसपास आ गया, तो आप ये लगा लीजिए कि 80 से 73, 7-8 रुपए नीचे जाए। जब ये 7-8 रुपए नीचे आ गया तो तब आपको लगाना है इसके अंदर, चाहे आप 1000 क्वांटिटी इसके अंदर लगा दो, आपकी कैपेसिटी 500 की है तो आप 1000 भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपने सपोज 1000 लगा दिया यहाँ पर, तो 1000 लगाने के बाद क्या होगा कि ये 10 रुपए फिर इसने दे दिया, तो 10,000 रुपए हो गए आपके। कितने कितने महीने में हो गए? सिर्फ 1 महीने के अंदर आपके हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, 1 महीने के अंदर आपका कम से कम, अगर आपने 1000 क्वांटिटी लगाया तो ये 10,000 इसने दे दिया। तो इसको इसको तोड़ना है, यानी कि 80, 81 को इसको तोड़ना है। ये 81 है तो इसने 81 को तोड़ना ही तोड़ना है इसने। आगे कैसे तोड़ना है? ये स्विंग करते हुए तोड़ेगा। अब उसके बाद ये दोबारा से नीचे आया, 76 पे आ गया, 76 पे भी
बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी, अब देखो आगे इसने 85 पे आ गया। ठीक है, ये 85 पे आ गया फ्रेंड्स, यानी कि 81 से 85 यानी 4 रुपए ये ऊपर चला गया। 4 रुपए जब ऊपर चला गया है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई है प्रॉफिट की। यहाँ पर भी आप बुक कर सकते थे क्योंकि 70 के आसपास ये आ गया। उसके बाद जब ये 85 से जब ये नीचे आया तो कितना आया, 77 के आसपास आया, तो यानी 8 से 10 रुपए ये करेक्शन कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ है कि ये न्यूज की वजह से देखो, वैसे ट्रेंड कितना था, इस ट्रेंड क्या था इसका, ये ट्रेंड के हिसाब से तो इसने 85 पे चला गया था, लेकिन इसने क्या किया था कि ये 89 यानी 90 के आसपास ये चला गया था। तो 90 पे जाने के बाद इसने क्या किया है कि एकदम से इसने बिल्कुल डाउनफॉल हो गया इसका। ठीक है, अगली कैंडल क्योंकि न्यूज की वजह से ये ऊपर गया था, तो उसके बाद फिर न्यूज की वजह से ही नीचे आया है। और जनरली इसका जो ट्रेंड था वो था कितना, 85 के आसपास था। और अभी ये करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, अभी ये करेक्शन कर रहा है, आप देखेंगे कि ये नीचे की तरफ है। तो जनरली इसका जो लेवल है वो 85 रुपए तक का है, जो हाईएस्ट लेवल है वो 85 रुपए तक का है, जो ट्रेंड के हिसाब से है। और न्यूज़ के हिसाब से ये 89 पे है, 90 पे है। तो बहुत सारे लोगों ने ये 90 पे ले लिया होगा, या 87 पे ले लिया होगा, या कहीं ना कहीं यहाँ पर लिया होगा उन्होंने कि ऊपर जाते समय, क्योंकि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है तो उनको ये लगा होगा कि अगली कैंडल भी लगेगी और ये 90 95 को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट का ये बिहेवियर होता है, वो आपको वो आपको लालच देती है कि आप आइए और एंटर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 85 से अब ये चला गया 72। ठीक है फ्रेंड्स, तो 85 से अगर ये 72 पे चला गया है तो 85 से 72 पे ये अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ लीजिए कि 74 पे, यानी 10 रुपए अभी ये नीचे है। ठीक है, 10 या 11 रुपए नीचे है। और हो सकता है कि ये 2 4 रुपए और नीचे आ जाए, 70 के आसपास आ जाए। तो यहाँ पर कहीं 70 से 74 के बीच में सपोर्ट बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ओवरसोल्ड जोन में है, ओवरसोल्ड जोन में है। लेकिन ये आगे अभी आप ये देखेंगे यहाँ पर ये 85 है, और ये मई 6 मई को ये 85 पे था। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं, इसको 85 को तोड़ना है, 90 के आसपास इसको जाना ही जाना है। ठीक है, तो 3 महीने के अंदर जिन लोगों ने 3 महीने नेक्स्ट 3 मंथ्स इसको होल्ड कर लिया, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉफिट का जो फ्रूट है वो खा पाएंगे। ठीक है, यही पेशेंस का टाइम होगा जो 3 महीने के आसपास है। पेशेंस बहुत सारे क्या करेंगे, अभी 74 है, 80 हो जाएगा, उनका एवरेजिंग 80 हो जाएगा, 2 रुपए लेके वो निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे 3 रुपए लेके निकल जाएंगे, बहुत सारे 4 रुपए, क्योंकि इसने आपका पेशेंस बहुत ज्यादा टेस्ट कर लिया है। ठीक है, इसलिए अगर उनका छोटा सा भी प्रॉफिट आएगा वो लेके भाग जाएंगे, क्योंकि वो उनकी जो एवरेजिंग है वो लगभग 82, किसी की 82 पे होगी, किसी की 83 पे होगी। तो 82 83 की जो एवरेजिंग वाले हैं, ठीक है, इसका मतलब उनका तो कम से कम 7 से 8 रुपए ऑलरेडी नीचे है उनका। तो नीचे है, तो जब वो दोबारा से जब वो सेम पोजीशन पे जाएंगे, 1 2 रुपए आएंगे तो वो भाग जाएंगे। यही तो साइकोलॉजी है मार्केट की, वो होल्ड नहीं करेंगे कि इसको 90 तक हमें होल्ड करना है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, आपसे टेस्ट भी करवाएगा, आपको होल्ड भी करवाएगा, और आपको छोटा सा प्रॉफिट लेके आपको भगा देगा। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि यहाँ पर पूरा पेशेंस टेस्ट है, यही मार्केट का पेशेंस टेस्ट है। यहाँ पर क्या है, यदि आप पूरे पेशेंस के साथ नेक्स्ट 3 मंथ्स तक अगर यहाँ पर रहते हो तो ये 90 को क्रॉस करेगा एज पर द प्रीवियस ट्रेंड। जो पिछले ट्रेंड के हिसाब से इसको 85 को इसको तोड़ना ही तोड़ना है। ठीक है, अब वो हो सकता है कि अगले महीने ब्रेकआउट होने के बाद तोड़ेगा, या अगले से अगले महीने तोड़ेगा, नवंबर में तोड़ेगा, अक्टूबर में तोड़ेगा, नवंबर में, मतलब चांसेस ज्यादा है नवंबर में और दिसंबर में चांसेस ज्यादा है कि ये 90 की तरफ जो है अपना ट्रेंड बना दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पीएसयू बैंक बीस का हमने एनालिसिस कैसे किया है। तो फ्रेंड्स 6 से 8 महीने का होल्डिंग पीरियड है इसका। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर बनाना, तो आपको 6 से 8 महीने इसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आप बनाना चाहते हैं, तो जहां पर आरएसआई 40 से नीचे होता है, वहां पर आपको एक बाई की पोजीशन बनानी पड़ेगी। 1 2 3 पोजीशन आप बना सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। और मान लीजिए आपके पास 1000 की क्वांटिटी हो गई है और वो 5 रुपए भी ऊपर चला गया, तो आप 5000 रुपए लेके 1 महीने में आप लेके निकल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो पीएसयू बैंक बीस का अगर आपने देखा होगा बिहेवियर बिहेवियर देखा होगा आपने चार्ट में, ठीक है, जो हमने आपको दिखाया है यही इसका बिहेवियर है। तो आशा करता हूँ कि पीएसयू बैंक बीस का बिहेवियर, इस ईटीएफ का बिहेवियर आपको पता चल गया होगा। हर प्रत्येक ईटीएफ का बिहेवियर अलग अलग है। आप इसके बिहेवियर को समझो।
ठीक है, बिहेवियर को समझने का मतलब है कि इसके पीछे जो कंपनियां हैं, जो इसके पीछे बैंक्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कब कब उनको मुनाफा होता है, क्या वो सीजनल कंपनियां हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं इसके अंदर। जैसे बैंकों का है, तो बैंकों का क्या होता है कि जैसे दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, फेस्टिविटीज़ जो होती हैं उन दिनों पे बहुत ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और डिमांड होने के बाद, क्योंकि बैंक्स की ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा होती है अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर और ये जो नया साल होता है इसमें, ठीक है, नया साल होता है, तो ये जो फेस्टिविटीज़ का जो सीज़न होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये जो 4 महीने होते हैं, बैंक अपना एक अप ट्रेंड बनाता है इन 4 महीने के अंदर, क्योंकि मुनाफा, बैंकों को ट्रांसैक्शन से बहुत मुनाफा होता है, परचेजिंग बहुत होती है, ठीक है, लोग लोन लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, ये इन चीजों को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट करके हम इन चीजों को आगे डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। पीएसयू बैंक 20 को लेके एक छोटी सी एनालिसिस हमने की थी, और आप भी इसके ऊपर सिमिलर एनालिसिस कर सकते हैं, और आप भी अपना इसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर और कुछ और पोजीशन बना के एवरेजिंग करें, और एवरेजिंग करने के बाद अपना जो भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट है हमारा, उस प्रॉफिट के साथ हम निकल जाए। तो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखिए, पीएसयू बैंक 20 होल्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, पीएसयू बैंक 20 में हमारा जो एवरेजिंग है, एवरेज प्राइस है, वो है 76 रुपये 54 पैसे। ठीक है, 76 रुपये 54 पैसे का हमारा एवरेज प्राइस है, और हमारा 3250 की हमारी क्वांटिटी है। और हमने इसके अंदर अभी 74 रुपये 73 पैसे के आसपास चल रहा है, यानी कि 75 रुपये आप समझ लीजिए, 1.5 रुपये के आसपास नीचे चल रहा है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, अगर ये स्विंग करता है, तो हमारी इसके अंदर सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि हमें 2.5 से 3 रुपये इसके अंदर लेने हैं। अगर ये 3 रुपये हमें दे देता है नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अगर ये 80 पे चला जाता है, 79 पे चला जाता है, तो हम प्रॉफिट लेके हम निकल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे हमने जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये भी हमने लिया हुआ है पीएसयू बैंक भी। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, आपको जो बता रहे हैं हम, तो ये स्टडी करने के बाद हम बताते हैं आपको। ऐसे नहीं, रिसर्च करने के बाद आपको ये बताते हैं, ऐसे नहीं बताते कि हवा में आपको बता दिया हमने। ठीक है, इसके ऊपर हम खुद भी अपने आप भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके बाद उसको टेस्ट रीटेस्ट करने के बाद ही हम आपके सामने वीडियो को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि पीएसयू बैंक 20 को के साथ किस तरीके से हम वर्क करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक अवर चैनल, थैंक यू।